अभी तक तो नेतन्याहू की पत्नी ने बताया था कि उनके बच्चे बेंजामिन नेतन्याहू की हरकत पर शर्मिंदा होते हैं। अब आईडीएफ चीफ का एक बयान वायरल हो गया। इसमें ऑडियो लीक हुई है और उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इजराइल की सेना, उनके सैनिक लड़ लड़कर थक चुके हैं और लड़ना नहीं चाहते। यही नहीं, 15,000 सैनिकों की कमी से आईडीएफ यानी इजराइल की सेना जूझ रही है। यह बड़ी खबर निकल कर आई ऐसे वक्त में जब लगातार हमले ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर 15,000 सैनिकों की कमी का जिक्र आईडीएफ की तरफ से किया जाए तो यह कितना और घातक होता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, ताजा हमले कहां कहां हुए वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि कितना बड़ा नुकसान अमेरिका का अब तक हो चुका है इस युद्ध में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये बड़ी खबर आप देखिए। ये इजरायली सेना लड़ते लड़ते थक चुकी है। लीक ऑडियो में आईडीएफ चीफ, जी हां, दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं याल जामिर। उन्होंने गुरुवार को चेतावनी दी कि बढ़ते युद्ध दबाव और सैनिकों की गंभीर कमी के चलते इजरायली सेना अंदर से कमजोर होकर टूट सकती है। दावा यह भी है कि उनके कथित लीक ऑडियो में उन्होंने कहा कि इजरायली सेना लड़ते लड़ते थक चुकी है। 3 साल से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से चल रही लड़ाई, सेना सामान्य सुरक्षा मिशन के काबिल नहीं बचेगी। यह सामान्य सुरक्षा मिशन क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जब कोई देश युद्ध में नहीं होता है, जहां वहां शांति होती है, तब भी सेना कई तरह के कार्यों में लिप्त रहती है। अब इस समय उनका कहना है कि वो तो छोड़ ही दीजिए, युद्ध में लड़ने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। कई लोग मारे गए पहले ही हमास के साथ संघर्ष के दौरान, हिजबुल्लाह के साथ हो रहे संघर्ष में जाने जा रही हैं, सुसाइड अब भी हो रहे हैं। और इन सब के बीच ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है उसमें भी इजराइल के सैनिकों की जाने जा रही हैं। कुल मिलाकर इजराइल की सेना पूरी तरह से टूट चुकी है, या यूं कहा जाए कल एक बड़ी बगावत हो जाए तो बड़ी बात नहीं। खबर तो यह भी निकल कर आई, इजराइल में सैनिकों की कमी 7 से 8 हजार लड़ाकू सैनिक चाहिए। यह आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से कहा है कि मौजूदा तौर पर हमें 7 से 8 हजार लड़ाकू यानी कि सैनिक चाहिए ही चाहिए, रिजर्व के लिए नहीं, लड़ने के लिए, मोर्चे पर लड़ने के लिए चाहिए। वैसे तो 15,000 सैनिकों की कमी है, लेकिन 7 से 8 हजार सैनिक अभी मिल जाएं तो हम इस युद्ध को बरकरार रख पाएंगे, वरना इजराइल पर एक बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। यानी सेना विहीन होती जा रहा है इजराइल। अब कितने दिनों तक उनकी बची कुची सेना इस युद्ध में टिकी रहेगी कहना मतलब बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी 4 दिन पहले एक मिलिट्री कैंप पर, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर ईरान ने भी अटैक किया था, जिसमें 75 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा था। वो बात अलग है कि हिजबुल्लाह के साथ लगातार हो रहे संघर्ष में कई इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है अब तक। और अब इन सब के बीच इजराइल में सैनिकों की कमी ने नया बवंडर खड़ा कर दिया। देखिए, मसला एक तरफ है कि इजराइल के सैनिक बागी हो सकते हैं, सैनिकों की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ नई भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही। नई भर्तियां ना होने की वजह और हताशा देखिए क्या हालात है। इजराइल का चैनल 15 है, उन्होंने कहा कि इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने कैबिनेट बैठक के दौरान चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्लाकर तनाव पैदा कर दिया। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ से कहा हिजबुल्लाह इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है और पासा पलट रहा है। यह कहा कि पासा पलटता जा रहा है और इसी पर दोनों के बीच में एक विवाद पैदा हुआ और देखते ही देखते विवाद काफी बड़े स्तर तक पहुंच गया था ऐसा। और ये सब कुछ कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। दरअसल युद्ध के समय से, जब से गजा के साथ संघर्ष शुरू हुआ, तब से कहा जाता है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक बैठक ऐसी ही बुलाई जाती है। और एक तरफ बागी हो रहे सैनिक तो दूसरी तरफ आईडीएफ चीफ का बयान, आईडीएफ के प्रवक्ता का कहना कि सेना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अब ताज़ा वीडियो देखिए, हमला हुआ। तो एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल में, ह्यूज इट इन इजराइल। इजराइल पर हमले की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। मलबा तो यहां पर भी पड़ा हुआ है। एक जो बड़ा हमला हुआ उसकी भी वीडियो देखिए। तो खबर है कि ईरान ने एक और बड़ा हमला किया। आपने देखा आसपास का पूरा इलाका गायब। ऐसा नहीं है यह इमारत नहीं थी, जो बीच का इलाका है यहां पर भी इमारतें थी। अब मलबा पड़ा हुआ है, गहरा गड्ढा हो गया है वहीं पर जमीन पर। तो वहीं क्या ईरान ने प्यासा तड़पाने के लिए शुरू कर दिया इजराइल को? क्यों कह रहा हूं, तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं समझाता हूं हुआ क्या है। तो इजरायली सोरेक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है।
अब से तकरीबन 6-7 दिन पहले की खबर है, जब ईरान ने यह बताया था कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, सबसे ज्यादा जरूरी खाड़ी देशों में जरूरत हो जाती है, कई देशों में ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां जो समुद्र का खारा पानी होता है उसे इस ट्रीटमेंट प्लांट पर डाला जाता है जिससे वो पीने योग्य बने। इसलिए ईरान ने जब कहा था कि वो 5 देशों में, जिसमें इजराइल भी शामिल था, उस पर हमला करेगा और वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला करेगा, उसके बाद हालत खराब हुई थी कई देशों की। तो क्या इजराइल के इस ट्रीटमेंट प्लांट पर अटैक करके ईरान ने अपनी मंशा जाहिर करती है कि वो किसी भी कीमत पर इजरायलियों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर ऐसे हालात यहां पैदा हुए तो भारी बगावत हो सकती है, जैसा ईरान में पिछले साल दिसंबर के आखिर और इस साल की शुरुआत में हो रहा था, दंगा हो रहा था, वैसे प्रदर्शन दंगे शुरू हो सकते हैं। यह बात इजराइल भी जानता है। और देखिए, अब आइए खबर अमेरिका के लिए मुसीबत वाली क्या है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। खबर के मुताबिक, और ये सैयद अब्बास अरागाची ने इसको ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हालात क्या हो गए हैं खाड़ी देश में, जहां जहां मिलिट्री बेस बने अमेरिका के, वहां पर सब लताड़ कर भगा रहे अमेरिकन सैनिकों को। ईरान के विदेश मंत्री का दावा है मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिकी सैनिकों को ईरान के हमले के डर से होटल का कमरा नहीं दिया जा रहा। कई ठिकाने बर्बाद होने से इनके सैनिकों के रहने पर संकट बन गया है। दरअसल आपको मैंने बताया था, ईरान ने जो इस बार हमला किया है ये स्ट्रेटजी के तहत किया। पहला हमला किस पे किया? रडार सिस्टम पर। रडार बर्बाद कर दिए। जब रडार ही काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम जब काम नहीं कर पाएगा तो मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, और जब इन्हें इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएगा तो आराम से अमेरिकी बेस को बर्बाद कर सकते हैं, जैसा किया भी 13 देशों में इन्होंने बर्बाद किया। अब जब वो है तो ऐसे में भाग खड़े हुए अमेरिकन सैनिक अलग अलग होटल्स में, उन देशों में होटल्स में रुक रहे हैं, लेकिन उसकी भी जानकारी ईरान तक पहुंच रही है, और सटीक निशाना बनाकर अमेरिका के सैनिकों को उस होटल में या किसी अपार्टमेंट में जाकर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। तो लोग डरे हुए हैं कि कहीं अमेरिकन सैनिकों को रोकने की वजह से उनके घर, उनके होटल पर हमला ना हो जाए। ऐसे में खबर यह भी है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को भारी नुकसान हुआ। कुवैत में अमेरिकी अड्डों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिकी टैक्टिकल सेंटर और अल सलेम एयरबेस को भारी नुकसान का भी दावा है। कुवैत के शुएबा में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई। तो जाते आते देखिए, एक बड़ी डील हो गई है। कुवैत ने अटैक कर लिया था तो लगा था कि कुवैत के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन सब ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ जाएंगे, क्योंकि ईरान इन देशों में हमला कर रहा है। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। एक खाड़ी देश ने गुपचुप तरीके से ईरान से न केवल डील की बल्कि $6 बिलियन देने जा रहा है। कौन है ये देश? कतर। खबर पढ़िए, कतर ईरान के बीच डील हुई, तेहरान को मिलेंगे $6 अरब। खेल खराब हो गया नेतन्याहू और ट्रंप का। नमस्कार।